जिस प्रकार इजराइल के लोग यरूशलेम को पाने के लिए तड़पे व संघर्ष किया वैसे करते, किंतु हिंदुओं ने तो श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, क्योंकि उन्हें पता है कि राम ही उनके पूर्वज हैं। जब कल के वीडियो में मैंने यह कहा कि आदिवासी हिंदू है, हिंदू आदिवासी है और आदिवासी भारत का मूल निवासी है, तो कई संदेश व फोन आए। मुझसे कहा गया कि मैं प्रमाण दूं कि मैंने जो कहा वह सही है। आज मैं इस बात को आगे तथ्यों के आधार पर बढ़ाकर कह रहा हूं, और वह यह है जिसके बारे में मैं आगे प्रमाण भी दूंगा कि आदिवासी हिंदू है, हिंदू ही आदिवासी है, आदिवासी हिंदू है, हिंदू आदिवासी है, हिंदू मूल निवासी है, मूल निवासी ही आदिवासी है, आदिवासी ही आर्य है और हिंदू ही आर्य है। अर्थात जिस प्रकार गणित में A बराबर B और B बराबर C होता है तो A बराबर C हो जाता है, उसी प्रकार हिंदू, आदिवासी, मूल निवासी, आर्य और भारतीय ये सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है, विरोधी नहीं। किंतु विदेशों से आए पंथों ने सभी को आपस में बांटकर और मात्र एक पहचान के बंधन में जकड़कर भारत की सांस्कृतिक एकात्मता को समाप्त कर फिर से परतंत्र करने की इच्छा से यह कुचक्र बुना है। आज मैं यही बताऊंगा कि सब एक कैसे हैं। तो आप समझिए कि कुछ लोगों ने आर्य तथाकथित अगड़ी जातियों को बता दिया। अगड़ी जाति शब्द का उपयोग मैंने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया है, अन्य किसी उद्देश्य से नहीं। तो कुछ लोगों ने आर्य तथाकथित अगड़ी जातियों को बता दिया और कहा कि ये तो आक्रमणकारी थे, आक्रांता थे, ये अन्य आक्रांताओं की तरह ही पहाड़ों के उस पार से आए और फिर इनके कुछ लोग भारत में बच गए, रह गए और यहीं रच बस गए। इस गलत विचार को स्थापित करने के लिए इन्होंने पुस्तकें लिखी, झूठा इतिहास लिखा और उन स्थानों व स्थितियों तक के बारे में वर्णन किया जो वास्तविकता में इस धरती पर नहीं है। क्रमबद्ध झूठा इतिहास लिखा और कपोल कल्पनाओं के दम पर हिंदुओं के एक वर्ग तक, उनके मस्तिष्क तक इस बात को पहुंचाने का कार्य किया और कहा कि ये लोग विदेशी है, केवल आप ही यहाँ के मूल निवासी है, इनसे लड़िए, ये पराये हैं, आपके तो हम हैं, ऐसी बातें तक कही गई और विष घोलने का काम किया। लेकिन सत्य क्या है सुनिए। आर्य जातिवाचक नहीं, गुणवाचक शब्द है। आर्य कोई जाति नहीं, जो व्यक्ति अच्छा होता है, जिसके आचरण अनुकरणीय होते हैं, समाज में आदर्श जो होता है, उसे आर्य कहा जाता है। जैसे आपने टीवी में देखा होगा कि सीता जी राम जी को आर्य कहकर बुलाती है और विदुर को कृष्ण जी आर्य कहकर संबोधित करते हैं। अब आर्य शब्द का अर्थ जातियों से नहीं है। विदुर दासी पुत्र हैं, किंतु कृष्ण जी उनकी विद्वत्ता और महानता के कारण उन्हें आर्य कहते हैं। राम जी और विश्वामित्र महर्षि वाल्मीकि को आर्य बुलाते हैं, यह भी हमने देखा है। केवल पुराण काल नहीं, इतिहास और वर्तमान भी इस प्रकार के संबोधनों से भरा हुआ है। इसलिए आर्य शब्द जाति सूचक नहीं है, गुण सूचक है, यह आप समझ लीजिए। और दुनिया में भारतीयों का चरित्र, ज्ञान और व्यवहार अनुकरणीय रहा है, तो दुनिया में भारतीयों को आर्य कहा जाता है। तो यह तो थी आर्य शब्द की बात। अब समझते हैं मूल निवासी और आदिवासी शब्द का अर्थ। मूल निवासी शब्द से ही स्पष्ट है कि जो इस देश का मूल निवासी है, जो बाहर से नहीं आया। वैसे ही आदिवासी शब्द का अर्थ भी वैसा ही है कि जो आदि काल से इस धरती पर रह रहा है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ से, यानी जिसके पुरखे यहीं से हैं। तो इन दोनों संज्ञाओं के आधार पर बांटने का कार्य चल रहा है, जबकि यह संज्ञा भारतीयों की शोभा है, यहाँ के मूल समाज की शोभा है। और यदि यह कहा जाता है कि आर्य या हिंदू ये आक्रांताओं की तरह दूसरी भूमि से आए हैं, तो बताइए कि जिस प्रकार ईसाई पूरी दुनिया में हैं, किंतु उनकी श्रद्धा का केंद्र वेटिकन चर्च है, जिस प्रकार मुस्लिमों की श्रद्धा का केंद्र मक्का मदीना है, वैसे ही हिंदुओं की कुल देवी या कुल देवता वहीं होने थे जहां से वे आए, किंतु ऐसा नहीं है। हिंदुओं की कुल देवी या कुल देवता तो सुदूर किसी जंगल या गांव में स्थापित है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि उस कुल का प्रारंभ उसी वन से हुआ जो अब गांव या शहर बन गया है। इससे यह भी पता चलता है कि सब वनवासी
वनवासी है क्योंकि वनों में थे। और यदि हिंदुओं का विदेश में कहीं श्रद्धा का केंद्र होता तो वे भी जिस प्रकार इजराइल के लोग यरूशलेम को पाने के लिए तड़पे व संघर्ष किया वैसे करते, किंतु हिंदुओं ने तो श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया क्योंकि उन्हें पता है कि राम ही उनके पूर्वज हैं। इसलिए सभी वनवासी थे, किंतु अब जहां वनों के स्थान पर ग्राम बन गए हैं, हम उन्हें सुविधा के लिए ग्रामवासी व शहरों में रहने वाले को नगरवासी कह सकते हैं, किंतु सभी आदिवासी हैं। इसका एक और पक्ष भी आप देखेंगे कि जनजातियों में पूजन, विवाह व अन्य धार्मिक पद्धतियां लगभग वैसी ही है जैसे अन्य समाज में हैं। एक जनजाति जिसका नाम राम नामी जनजाति है, इसका उदाहरण देखिए। इस जनजाति में राम का नाम शरीर पर गुदाने की परंपरा है और उसके कई प्रकार है, जैसे शरीर के किसी भी हिस्से में राम नाम लिखवाने वाले को राम नामी, माथे पर 2 राम नाम अंकित करवाने वाले को शिरोमणि और पूरे माथे पर राम नाम लिखवाने वाले को सर्वांग राम नामी और पूरे शरीर पर राम नाम लिखवाने वाले को नखशिख राम नामी कहा जाता है। एक बात और कि हिंदुओं को तोड़ने के लिए पूजा पद्धति का भी सहारा लिया गया और कहा गया कि आप तो प्रकृति पूजक हो, मूर्ति पूजक नहीं। मूर्ति की पूजा पाखंड और रूढ़ी है, जबकि वास्तविकता यह है कि सभी हिंदू प्रकृति के पूजक है। पूजन विधि अलग हो सकती है, किंतु सभी प्रकृति की ही पूजन करते हैं। इसीलिए तो हिंदू नदियों को माता कहते हैं और उनके किनारे पर ही हिंदुओं के सभी तीर्थ स्थल है। पूजन में फलों व पेड़ व पत्तियों का उपयोग भी इसीलिए होता है क्योंकि शहरों में तो इनका मिलना कठिन होता है, इसलिए इनके प्रति श्रद्धा स्पष्ट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो हिंदू, आदिवासी, वनवासी, नगरवासी, ग्रामवासी, मूल निवासी, आर्य और भारतीय ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, विरोधी नहीं। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में इस शब्द का उपयोग किया था, किंतु कुछ वर्ग जिनकी श्रद्धा भारत बहाई है वे धर्म परिवर्तन के लिए इन शब्दों का गलत उपयोग करते हैं। और भी अनेकों बातें हैं जो इन सभी शब्दों के मध्य एकात्मता दर्शाते हैं, किंतु आप सब जानते हैं वीडियो को बड़ा करने से इसका कोई अर्थ नहीं है। अगले वीडियो में मैं संविधान इस विषय पर क्या कहता है यह आपको समझाऊंगा, और वे लोग और वर्ग जिनकी श्रद्धा भारत बहाई यानी भारत से बहाई है, शायद उन्हें यह सत्य कड़वा लग रहा है, किंतु यह सत्य है। और इन वर्गों के भरसक प्रयास और षड्यंत्र के बाद भी यह सत्य ना ही परिवर्तित हो सकता है और ना ही छुप सकता है। वह तो सबके सामने अब धीरे धीरे आ ही रहा है। धन्यवाद।